तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब आगे हम लोग चलते हैं एफसीसी टाइप की यूनिट सेल में। एससीसी टाइप की यूनिट सेल हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। आप लोग पीछे वीडियो जाकर देखिए, कॉपी और पेन लीजिए और नोट कीजिए इन सभी चीज़ों को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक वैकेंसी हो, चाहे वह 12वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए क्यों ना बेनिफिशियल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग चलेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल के दौर पे। सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट सेल होता है एफसीसी यूनिट सेल, जिसको हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कह देते हैं, ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का खासियत क्या होता है उसको बात करेंगे। एफसीसी यूनिट सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधा सीधा मैं डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, इन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल लैटिस पॉइंट lies corner as well as center of each phase इस प्रकार के यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट जो होता है वो कॉर्नर और फेस सेंटर दोनों में उपस्थित होता है। कुछ इस प्रकार से ध्यान दो। ये एक मैंने ले लिया, क्या चीज़, क्यूब ले लिया। मैं एक क्यूब लिया, यहाँ पे देखो ऐसे क्यूब मैंने ये बना दिया, और इसके कॉर्नर पे भैया ये कुछ इस प्रकार से मैं क्या डाल रहा हूँ, लैटिस पॉइंट डाल रहा हूँ। ये जो पॉइंट है इसमें रह सकता है, वह कौन कौन है, इसमें एटम्स रह सकता है, आयन्स रह सकता है, या मॉलिक्यूल्स रह सकता है। ये मैंने 8 कॉर्नर पे मैंने क्या कर दिया, ये एटम्स यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब मेरा काम है फेस सेंटर में भी। तो कितना फेस होता है, फेस सेंटर भैया एक क्यूब में 6 फेज होता है। एक क्यूब में कितना फेज होता है, 6 फेज होता है। ये देखो 4 मैंने लगा दिया यहाँ पे, 4 फेज सेंटर पे मैंने इस प्रकार से लगा दिया। अब देखो ये सामने की ओर देखो भैया, ये सामने की ओर देखो, सामने वाला फेस के सेंटर में एक और लैटिस पॉइंट होता है। जबकि पीछे वाले पे देखो, ये पीछे वाले फेस सेंटर देखो, तो ये फेस सेंटर यहाँ पे है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल को ही, इस प्रकार के यूनिट सेल को ही एफसीसी यूनिट सेल कह देते हैं। और एफसीसी यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट जो होता है कॉर्नर के साथ साथ फेस सेंटर में भी पाया जाता है। अब वही बात इसके लिए भी क्या क्या फाइंड करेंगे, इसके लिए भी हम लोग ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, आर का वैल्यू फाइंड करेंगे, एफ डी फाइंड करेंगे, बी डी फाइंड करेंगे। एफ डी का मतलब फेस डायगोनल, बी डी का मतलब होता है बॉडी डायगोनल। इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए। और कैसे फाइंड करते हैं एससीसी प्रकार के यूनिट सेल को आप पिछले वीडियो में जा करके देखिए, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक फेस को, अच्छा उसको बताने से पहले एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे। इन एफसीसी यूनिट सेल द यूनिट सेल एटम्स lies in phase diagonal touch to each other। ये देख लो भैया, क्या बात बोल दिया कि फेस डायगोनल में जो भी एटम्स रहते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल में कौन एक दूसरे को टच करते हैं, एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल में भैया वो एटम टच करेंगे जो फेस डायगोनल में हो। ये देखो फेस डायगोनल इसी को बोल रखे हैं, क्या है, देखो ऐसे फेस का विकर्ण जो होता है उसी को फेस डायगोनल कह देते हैं। क्या, फेस का विकर्ण जो होता है उसी को फेस डायगोनल कह देते हैं क्या। ये देख लो, चर्चा किए थे हम लोग, चौथी वीडियो में चर्चा किए थे, जाके देखो चौथी वीडियो, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं इतना पार्ट को ऐसे बाहर निकाल देता हूँ। मैं उतना पार्ट को क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ भैया। ये देखो ये कॉर्नर और इसी प्रकार से ये जो सेंटर में जो एटम है उसका बात कर रहा हूँ। ध्यान दो, एसीसी प्रकार के यूनिट सेल में भैया क्या एटम टच कर रहे थे, जितने भी कॉर्नर पे एटम्स थे, जितने भी कॉर्नर में आयंस थे, जितने भी कॉर्नर में मॉलिक्यूल्स थे, वो एक दूसरे को टच कर रहे थे। ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम टच कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब ऐसा हो गया भैया, खेला हो गया भैया, खेला।
देखो देखो यहाँ पे देखो, ये देखो 2 एटम ऐसे फिक्स हैं और 2 एटम ऐसे फिक्स हैं, सभी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सभी क्या कर रहे हैं, सभी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। लेकिन भैया ये जो एटम आया, ये जो सेंटर में एटम आया, वो खेल को क्या कर दिया, गड़बड़ा दिया भैया। वो खेला कर गया। वो कैसे खेला कर गया, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, ये देखो ऐसे ऐसे, ये देखो भैया ऐसे 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 था, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे था, ऐसे था, ऐसे ऐसे था। तो ऐसे था तो कैसे रह गया, सब के सब एक दूसरे को टच कर रहे थे, टच कर रहे थे। अब क्या किया, अब क्या किया, ये देखो, ये ऐसे फेंक के मार दिया, बीचों बीच फेंक के मार दिया। और जैसे ही बीचों बीच फेंक के मारा जाएगा, बीचों बीच फेंक के मारा जाएगा, मारो मारो, ये देखो ये ऐसे हो गया भैया, ये देखो वो कुछ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये देखो ये देखो, ये फेस सेंटर वाले एटम कुछ ऐसे था, और बीचों बीच जब इसको लगाया गया, बीचों बीच जब इसको लगाया गया, छोटा हो गया क्या, चलो साइज देख लेना, साइज देख लेना भैया। जब ऐसे हुआ तो इसका कहानी कुछ ऐसे रह गया, इसका कहानी क्या रह गया, ऐसे रह गया। फेस के सेंटर में आने वाले एटम्स कुछ ऐसे कर दिए। इसी कारण तो ये बात, ये देखो, ये देखो, ये वाला बात, ये वाला बात, ये वाला बात ऐसे क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ भैया, कि फेस डायगोनल में जो चीज है वो एक दूसरे को टच करेंगे, कॉर्नर वाले नहीं करेंगे। कॉर्नर वाले एसीसी में करे, कॉर्नर वाले देखो एसीसी में कर रहा था, और मैंने क्या किया, ये मॉलिक्यूल्स लिया और फेंक के मार दिया ऐसे। आया बात समझ में, आ गया क्या, थका दिए भाई, थका दिए। चलो चलो चलो, अब ध्यान दो। हम लोग इसको ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इसको बोलते थे एज लेंथ। क्या बोलते थे, एज लेंथ बोलते थे, एज लेंथ। कैसे लिखूं, कैसे लिखूं, ये देखो एज लेंथ, इसको एज लेंथ ए से शो करते थे। और बताया था कहानी बताया था, कहानी बताया था कि पूरा एज लेंथ पे डिपेंड करता है कौन, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट किस पे डिपेंड करेगा, पूरा एज लेंथ पे डिपेंड करेगा पूरा। ये देखो देखो, इसको ए बोल दिया, इसको भी ए बोल दिया, इसको भी ए बोल दिया, ये देखो ए बोल दिया, ए बोल दिया, ए बोल दिया। अब बात ध्यान रखो, बात क्या ध्यान रखना, ये देखो यहाँ का रेडियस ये रहा, यहाँ का रेडियस ये रहा, यहाँ का सेंटर लेके ये रेडियस लगा दिया, रेडियस लगा दिया। ये देखो देखो भैया, ये देखो भैया, आर 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 आर, ये सब रेडियस बन गया, ठीक है, ये रेडियस बन गया। क्या क्या एससीसी में कैसे हुआ करता था, एससीसी में कैसे हुआ करता था, एससीसी में भैया आर प्लस आर इक्वल टू 2r। अब बताओ भाई, बताओ, तुम ही बताओ, क्या एफसीसी में जो एज लेंथ है वो 2r के बराबर होगा, 2r के बराबर होगा, क्या बताओ, होगा होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉर्नर के एटम जो है भैया, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। अगर टच करता तो देखो भैया ए के बराबर होता, लेकिन टच तो नहीं किया है। तो कैसे मामला करें आगे, आओ आओ आगे चलते हैं, ध्यान दो भैया, ध्यान दो। ये देखो यहाँ भी खेला है क्या, यहाँ भी खेला है क्या, ओ हो। तो बात क्या करेंगे, ये देखो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भैया मुझे एफडी मिल रहा है, एफडी मिल रहा है। ये देखो फेस डायगोनल मिल रहा है। ये कौन है रे तू, कौन है, बता तू कौन है। इसको पूछेंगे तो ये बताएगा मैं फेस डायगोनल है बाबा, मैं क्या है, मैं फेस डायगोनल है। इसमें दिखेगा नहीं, इसमें देखो ये क्या है, ये एफडी है, ये क्या है, एफडी है। और एफडी हम लोग कैसे निकालते हैं, पीछे जाके देखो, एफडी हम लोग निकालते हैं ऐसे। चलो आते हैं, इसी पे निकाल लेते हैं, इसी में निकाल लेते हैं। देखो ये एफडी है, ये ए है, तो ये भी ए है, ये देख लो। आओ चलो भाई, यहाँ पे देख लो, अप्लाई, इस पे लगाना, इस पे, ये देखो त्रिभुज दिख रहा है भाई, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा। ये देखो हाइपोटेनियस एफडी स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो हाँ जी, लेंथ ए स्क्वायर प्लस बेस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, एफडी इक्वल टू अंडर रूट ए, बोलो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। और इसको कैसे लिखा जा सकता है भाई, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देखो रूट 2a, हाय हो गया ना, ये कट गया, आगे बनाते रहो, ये हो गया। और ये देखो एफसीसी में ये किसके बराबर है, एफसीसी में एफ डी इक्वल टू रूट 2a इक्वल टू किसके बराबर है, आर प्लस आर, 4 ठो आर हो गया रे, आर प्लस आर, हाय एफ डी इक्वल टू रूट 2a इक्वल टू, हाँ 4r हो गया। अब मैं यहाँ से एज लेंथ फाइंड कर सकता हूँ क्या, बोलो भाई, बोलो, हाँ इधर मिटा रहा हूँ, देखो ये मिटा दिया,
कॉपी पेन लेके बैठे, कॉपी पेन में नोट करते जाएं। एमएससी वालों के लिए तो मजा ही मजा है, नेट वालों के लिए मजा मजा है। आओ 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 बात करते हैं। ये देख लो भाई, अब मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, मैं एज लेंथ एफडी आ गया। एफडी किसके बराबर है, 4r के बराबर है। एफडी 4r के बराबर है भाई, एफडी 4r के बराबर। अब देखा, ध्यान ध्यान दो, √2a इक्वल टू 4r, हाय हाय हाय, a इक्वल टू 2 इंटू 2, r इक्वल टू 2 √2। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि गणित वाले ध्यान दे भाई, गणित वाले ध्यान दे, गणित वाले ध्यान दे, गणित वाले ध्यान दे। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे काट सकता हूँ। बात ध्यान में, बात ध्यान में रखो रे, बात ध्यान में रखो। ये देखो, 2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, √2 दो बार लिख सकते हैं। 2 को ऐसे अगर ऐसे लिखे तो इसको दो बार गुना में, तो गुना में भाई, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और रूट पावर और रूट मिलके, पावर और रूट मिलके क्या हो जाता है, कट जाता है। तो कुल मिला के 2 और 2 बराबर हो जाता है। बस वही कहानी कर दिया, और ये कट गया। a इक्वल टू हो जाएगा, कौन हो रहा है, 2√2r। आय हाय हाय, आय हाय हाय, ये 2r नहीं हुआ, ये 2r नहीं हुआ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, 2r नहीं हुआ। वो ये पॉइंट से, इस पॉइंट से 1.414, ओहो, इस पॉइंट से ये मॉलिक्यूल्स के आने से यहाँ का जो गैप है, बोले तो 1.414 डिस्टेंस तक खिसक गया, डिस्टेंस तक खिसक गया, डिस्टेंस तक खिसक गया। ये मामला हो जाता है इसके लिए, ए के लिए, एज लेंथ के लिए। बात समझ में आया? ये देख लो भैया, इतना जोरदार कहानी है, इतना जोरदार कहानी। अरे मजा ले लो यार, मजा ले लो यार, नया नया वीडियो बना रहा हूँ यार, मजा ले लो यार, मजा ले लो। आओ आओ आओ, अब बात करते हैं किसका, बॉडी डायगोनल का। बॉडी डायगोनल का हम लोग बात करेंगे, बड़ा सरल है बॉडी डायगोनल, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ को। एफडी, एफडी कितना है, 4r इक्वल टू, हाँ जी इधर देख ले भाई, कितना है, 2√a इतना है। और भैया ए का जो वैल्यू है वो कितना है, 2√2r के बराबर है, 2√2r के बराबर है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, बॉडी डायगोनल का बात करेंगे। इसी में किसका बात करेंगे, बॉडी डायगोनल का बात कर लेते हैं। आओ भाई आओ, बॉडी डायगोनल के लिए मामला क्या हो जाता है, कुछ शानदार, कुछ अलग और बड़ा गजब का हो जाता है। अच्छा, इसको भी साफ कर दूं क्या, ये बहुत बेहतर दिखेगा। फिर इसको रख लेते हैं, ये डायग्राम रख लेते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। फिर भी इसको रख लेते हैं, क्या रखने का मन तो नहीं कर रहा, चलो मिटा देते हैं, नया बनाएंगे, नया बनाते हैं, नया। बोलो बोलो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? मज़ा लेके पढ़ो यार, पढ़ाई मज़ा, मस्ती के साथ पढ़ाई करो यार, बस पढ़ाई में मस्ती नहीं होना चाहिए। हाँ, मस्ती के साथ पढ़ाई करो यार, पढ़ाई में मस्ती नहीं होना चाहिए, खेल कूद के पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, बड़ा मज़ा आता है कॉन्सेप्ट अगर जब चलता रहे तो। ठीक है, चलो आते हैं एफडी बात करेंगे, एफडी का बात करेंगे, सॉरी एफडी, बॉडी से मर गया, क्या बोल रहा है, इधर बॉडी डायगोनल निकाल लेते हैं भाई, अंतःविकर्ण निकाल लेते हैं भाई, अंतःविकर्ण, पहले बिड़ी बोल दे, बिड़ी। आओ, ये चला क्या चीज़, एक मैंने फेस सेंटर्ड क्रिस्टल लिया, ये ले, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बनाया। आओ भाई आओ, एफसीसी यूनिट सेल बनाया, ये देख लो, ये कुछ इस प्रकार से एफसीसी यूनिट सेल बना दिया। इतना पीछे मत जाओ, अब ध्यान दो, ये तो ए हो गया जिसको निकाल के आए हैं, कितना है वैल्यू, 2√2r। खैर इसका मामला इतना में नहीं बनाएंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, अब क्या बोलूँ, अब क्या बोलूँ, बोलो तो सही। ये को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। ये होता है बॉडी डायगोनल, होता है फलक विकर्ण होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल देंगे, बीडी बोल देंगे। अब ध्यान दो, ये क्या है, ये ध्यान दो भाई, एज लेंथ है कि नहीं है, ये एज लेंथ है, एज लेंथ। ये जो एज लेंथ है वो क्या होता है, ए के इक्वल होता है, ये जो लिखा। ये क्या होता है, ये देखो फेस में जा रहा है, तो इसको बोल देंगे फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, जिसको क्या बोल के आए हैं, एफडी बोल के आए हैं भाई। ये एफडी कितना होता है, अभी जस्ट निकाले थे, √2a इक्वल टू 4r। ठीक है, निकालना क्या है, बॉडी डायगोनल। मिला क्या चीज़ है, एज लेंथ मिला हुआ है और फेस डायगोनल मिला हुआ है, तो दोनों मिला हुआ है तो कहानी कर ले क्या, बोलो बोलो, अप्लाई पीजीटी कर ले क्या, अप्लाई पीजीटी कर ले क्या भाई, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ले क्या। ये देखो अप्लाई कर रहा हूँ, हाँ जी, ये देखो यहाँ पे, ये देखो। अच्छा, इसको बाहर निकालने के लिए बोलो तो बाहर निकाल दो भाई, ये देखो बाहर निकाल दिया। ये हो गया बीडी, ये हो गया एफडी, है ना, और ये हो गया एज लेंथ है। ठीक है, एफडी कितना है, 4r के बराबर है, बीडी निकालना है भाई। चलो आते हैं, इसको ले लो चाहे 4r ले लो, दोनों में काम चल जाएगा। चलो आओ,
बी डी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ जी, बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज़ लेके बैठा है, चलो जो भी लेना है ले लो, चलो ए को ले लो, ये इन दोनों को ले लो, इसको और इसको ले लो, आओ चलो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको उधर फेंक दो भाई, बी डी इक्वल टू, हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस √2, अच्छा ये कट जाएगा क्या, तो 2 हो जाएगा, कोई बड़ा दिक्कत नहीं, फिर ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो गया, बी डी स्क्वायर, हाँ जी, ये देखो 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट, हाँ जी, ए स्क्वायर, पावर रूट कटेगा तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा √3a, और ए का वैल्यू तुम लोगों को पता है, ये तो बी डी निकल गया है ना, और यही चीज़ क्या किसमें भी निकलेगा, एसएससी में निकलेगा जाके, मतलब एफसीसी में बी डी एफ डी तक निकाला है, फिर डायगोनल तक बी डी यहाँ तक निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब ए का वैल्यू रख लो यार, ए का वैल्यू आया 2√2r, यहाँ पे रखना है तो रख लो, नहीं रखोगे तब भी चलेगा, अभी तो फिर हाँ है नहीं, चलो रख लो भाई, रख लो, अरे रखना √3, ये हो जाएगा 2√2r, चलो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से बोलो बाहर निकलो भाई, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये r हो जाएगा। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, इसका मैथमेटिकल रीजनिंग को बात कर सकते हो। और हम लोग चलेंगे आगे किसके साथ, हम लोग चलेंगे अब आगे बीसीसी के साथ, बॉडी सेंटर यूनिट सेल के साथ, बड़ा ही मजा आएगा, फिर इसका रीजनिंग जो आएगा वो देखने लायक रहेगा, बड़ा मजा आता है रीजनिंग, ठीक है। अभी वीडियो लगातार कंटिन्यू रहेगा, आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए भाई, है ना। मानो अभी तो अब कंफर्टेबल फील हो रहा है कि स्टूडियो में आप रहो, अकेला रहो, मस्त, ठीक है, बनाते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, ज्ञान का बात है, ज्ञान के बात को आगे बढ़ना चाहिए, और टीचर भर्ती से लेकर हर चीज़ों पे ये वीडियो क्या होने वाला है, काम आने वाले हैं। तो आप लोग एकदम क्या करो, बिंदास इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, मेरा बस यही विनती है आप लोगों से, ठीक है, चलो।